अब हम 4 ऐसे राज्यों के आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं जो देश की करीब 40% लोकसभा सीटों का रुख बताती हैं। देश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 543। इसमें 4 ऐसे राज्य हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य कह सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां इन 4 राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करके ही सत्ता की कुर्सी हासिल कर सकती है। सबसे ज्यादा सीटों के हिसाब से राज्यों का क्रम देखें तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, यहां 48 लोकसभा सीटें हैं। तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, यहां 42 लोकसभा सीटें हैं। चौथा राज्य है बिहार, यहां 40 लोकसभा सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर इन 4 राज्यों में 210 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, जो लोकसभा की कुल सीटों का करीब करीब 40% होता है। तो इससे एक बात साफ है कि एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन, सभी को इन 4 राज्यों से ज्यादा सीटें चाहिए होती हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर नजर रहती है तो वो है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और आपको हम बताने जा रहे हैं कि जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल के दौरान हमने उत्तर प्रदेश की जनता से क्या सवाल पूछे थे और उन्होंने उसके क्या जवाब दिए। हमने अपने ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश की जनता से पूछा था कि वर्ष 2022 में बीजेपी की जीत की वजह क्या थी। 36% लोगों ने इस जीत की वजह योगी का कामकाज बताया। 26% लोगों ने बीजेपी के सुशासन और राशन को वजह बताया। 12% लोगों ने इसका श्रेय डबल इंजन वाली सरकार को बताया। 10% का मानना था कि विपक्ष में बिखराव इसकी बड़ी वजह थी। 8% ने माना कि बीजेपी का चुनावी प्रबंधन बढ़िया था। 6% ऐसे भी थे जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को इसकी वजह मानते हैं। 2% लोग ऐसे थे जो अन्य दूसरे कारण बता रहे थे। हमने यूपी की जनता से यह भी पूछा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की वजह क्या है। 21% लोगों ने माना कि इसकी एक बड़ी वजह हिंदुत्व की विचारधारा है। 44% लोगों का मानना था कि बढ़िया कानून व्यवस्था इसकी वजह है। 28% लोगों ने माना कि योगी आदित्यनाथ की साफ सुथरी छवि इसकी वजह है। 5% लोगों ने राष्ट्रवाद को इसका कारण बताया और 2% लोगों ने अलग अलग दूसरे कई कारण बताए। हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से माना जा रहा था कि बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। तो हमने अपने ओपिनियन पोल में यही सवाल लोगों से पूछा। हमने पूछा कि राम मंदिर से बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है। 52% यानी आधे से ज्यादा लोगों का मानना था कि राम मंदिर से बीजेपी को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। 34% लोगों का मानना था कि कुछ हद तक ही फायदा मिल सकता है। 10% लोगों का कहना था कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 4% लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि बीजेपी को नुकसान होगा। जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल में हमें जो आंकड़े मिले उसके हिसाब से पता चलता है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो बीजेपी और उसके गठबंधन दलों को यूपी में 78 सीटें मिलेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी समेत इंडी गठबंधन को केवल 2 सीटें मिलने की संभावना है। यहां आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 62 सीटें गई थी। समाजवादी पार्टी को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस को यूपी से मात्र 1 सीट मिली थी। हमने अपने ओपिनियन पोल में यूपी में दंगाइयों पर कारगर रही बुलडोजर नीति पर भी सवाल पूछे। हमने लोगों से इस नीति पर उनका मत जाना। 52% लोग बुलडोजर नीति को लेकर सहमत नजर आए। 22% लोग इस नीति को लेकर कुछ हद तक ही सहमत थे। 24% लोग ऐसे थे जो इस नीति से असहमत हैं और 2% लोग इस नीति पर कोई मत नहीं रखना चाहते थे। ओपिनियन पोल से हमें पता चलता है कि यूपी में राम मंदिर के अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार का कामकाज और नीतियां बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसीलिए इंडी गठबंधन के लिए यूपी में सेंध लगाना मुश्किल टास्क हो सकता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों के क्रम में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां लोकसभा की 48 सीटें पड़ती हैं। हमने अपने ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र के लोगों से भी कुछ सवाल पूछे और उनके जवाबों के आधार पर जो आकलन किया उसके हिसाब से एनडीए मजबूत है या इंडी गठबंधन, ये आपको जरूर जानना चाहिए। हमने सबसे पहले महाराष्ट्र के लोगों से उनके मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर सवाल जवाब किए।
दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार चल रही है। यह शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट वाली है, जो बीजेपी के साथ सरकार में है। 32% लोग ऐसे थे जो सीएम एकनाथ शिंदे के कामकाज से बहुत संतुष्ट थे। 36% लोग शिंदे के कामकाज से कुछ हद तक ही संतुष्ट नजर आए। 26% लोग ऐसे थे जो शिंदे के कामकाज से असंतुष्ट थे। 6% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं बनाई थी। मौजूदा सीएम ही नहीं, हमने महाराष्ट्र की जनता से उनके 3 सीएम को लेकर सवाल पूछे। हमने उनसे यह जाना कि उन्हें किसका काम सबसे ज्यादा पसंद आया। 44% लोगों ने पसंदीदा सीएम को लेकर एकनाथ शिंदे का नाम लिया। 36% लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को पसंदीदा सीएम बताया और 20% लोगों ने उद्धव ठाकरे को अपना पसंदीदा सीएम बताया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। हमने इस पर भी सवाल पूछे। हमने लोगों से यह भी जाना कि क्या मराठा आरक्षण के मुद्दे से एनडीए को लाभ मिलेगा। 42% लोगों ने कहा कि इस मुद्दे से एनडीए को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। 34% लोगों का मानना था कि कुछ हद तक ही लाभ मिल सकता है। 18% लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि इस मुद्दे पर राय बनाना जल्दबाजी है। 6% लोगों ने कहा कि इससे एनडीए को नुकसान होगा। अपने ओपिनियन पोल में हमने लोगों से यह भी पूछा कि उद्धव ठाकरे का कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने का फैसला सही था या गलत, तो 24% लोगों ने उद्धव के इस फैसले को सही बताया है। 65% लोगों ने इस फैसले को गलत फैसला कहा। 11% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। कई सवालों के जवाब के बाद, हर सीट का गणित देखने के बाद जो आकलन किया गया, उससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 45 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं और 3 सीटें ही महाविकास अघाड़ी या इंडी गठबंधन के खाते में जाती नजर आईं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। ओपिनियन पोल से फिलहाल यही पता चलता है कि अभी अगर चुनाव हो जाएं तो महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन या महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों को लाभ नहीं होने जा रहा है। 42 लोकसभा सीटों की मौजूदगी पश्चिम बंगाल को एक ऐसा राज्य बनाती है जिस पर हर पार्टी की नजर रहती है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां बंगाल विजय अभियान पर निकलती हैं, लेकिन इस बार की स्थिति क्या बनेगी, इसकी कुछ झलक हमें हमारे ओपिनियन पोल से पता चली है। हमने सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर लोगों से सवाल किए। हमने लोगों से पूछा कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता की वजह क्या है, तो 48% लोगों ने इसकी वजह लेफ्ट शासन का खात्मा बताया। 21% लोगों ने इसकी वजह मुस्लिम तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण को बताया। 18% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ हमलावर तेवर को इसकी वजह कहा। 11% लोगों ने ममता की जमीनी राजनीति और जुझारूपन को इसकी वजह बताया। 2% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसको लेकर हमने लोगों से सवाल किए। बीजेपी पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करती रही है। ऐसे में लोकसभा को लेकर हमने सवाल पूछे तो लोगों ने इस पर खुलकर अपनी राय दी। 32% लोगों ने माना कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। 34% लोगों ने कहा कि सीटें घटेंगी। 28% लोगों के मुताबिक चुनाव के दौरान हालात पर निर्भर करेगा। 6% लोगों ने इस पर अपनी राय नहीं दी। पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर हंगामा मचा हुआ है। महिलाओं के साथ यौन अत्याचार को लेकर ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए हमने भी लोगों से संदेश खाली के मुद्दे पर सवाल पूछा कि इसका चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। 41% लोगों ने माना कि यह मुद्दा बहुत अधिक प्रभावी रहेगा। 26% लोगों ने माना कि संदेश खाली का मुद्दा कुछ हद तक प्रभावी है। 18% लोगों ने माना कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 4% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। अपने ओपिनियन पोल में हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कामकाज पर भी सवाल पूछे। 22% लोगों ने ममता के कामकाज को बेहतर बताया। 31% लोगों ने ममता के कामकाज को औसत दर्जे का बताया। 41% लोगों ने ममता के कामकाज को खराब कहा।
6% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। आखिर में हमने सभी सवालों के जवाब और लोकसभा सीटों को लेकर लोगों से राय मांगी। हमें अपने आंकलन से पता चला है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो पश्चिम बंगाल की 24 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाएंगी, 17 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और 1 सीट कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के खाते में जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। यानी देखा जाए तो मामला बराबरी का रह सकता है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों के हिसाब से बिहार चौथे नंबर पर आता है। यहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए बिहार भी लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण राज्य बन जाता है। बिहार में पिछले दिनों जेडीयू ने पाला बदलते हुए महागठबंधन तोड़कर दोबारा से बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। इस घटना का आने वाले लोकसभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर हमने लोगों से सवाल जवाब किए। इसके अलावा नीतीश कुमार की राजनीति पर भी लोगों से सवाल पूछे। नीतीश कुमार की पलटू राजनीति से उनकी लोकप्रियता पर कितना असर पड़ेगा, हमने इस पर भी सवाल किया। 22% लोगों ने माना कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 32% ने माना कि इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा घटेगी। 26% लोगों ने कहा कि कुछ हद तक लोकप्रियता बढ़ेगी। 16% मानते हैं कि लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ेगी और 4% लोगों ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। एनडीए गठबंधन तोड़कर ही जेडीयू ने आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर सरकार बनाई थी, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ समय बाद ही जेडीयू ने महागठबंधन से अपने रास्ते अलग करके दोबारा वापस एनडीए में शामिल हो गई। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से हाथ ना मिलाने की बात कहती रहीं। इसीलिए हमने लोगों से पूछा कि बिहार में जेडीयू के साथ दोबारा सरकार में आने पर एनडीए को कितना लाभ होगा। 22% लोगों ने कहा कि कोई लाभ नहीं होगा। 41% लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा लाभ होगा। 21% लोगों का मानना था कि कुछ हद तक ही लाभ मिलेगा। 12% लोग इसको लेकर उलझन में थे। 4% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हमने आंकलन किया तो पता चला कि अगर आज चुनाव हो गए तो बिहार में 37 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। 3 सीटें इंडी गठबंधन को मिल सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। वैसे हमने जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती को लेकर एक सवाल और किया था। हमने लोगों से पूछा कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती या कहें कि गठबंधन का भविष्य क्या है। इस पर 21% लोगों ने कहा कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूट जाएगा। 34% लोगों ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त टूटेगा। 26% लोगों ने कहा कि विधानसभा में भी बना रहेगा। 15% का मानना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 4% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। यानी बिहार में हाल ही में हुआ जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन मजबूती से अपनी पैठ बना रहा है। भले ही लोगों को इस गठबंधन पर विश्वास कम हो, लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर दोनों पार्टियां साथ रहेंगी, ये आम जनता भी मानती है। अब आज का प्रेरक विचार। इस दुनिया में अच्छा इंसान हमेशा अपनी जबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं।